वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ही ख़ास है। बहुत ही ख़ास टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही काम की, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं वीडियोस के अंदर देता हूँ, तो पूरी वीडियोस को देखा करो। कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए आपसे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों में एक प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन सी प्रॉब्लम है कि उनको कभी इन्फेक्शन हुई या जो भाई अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, जिनका खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड आदि ज़्यादा खाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके साथ कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। उनके लीवर का आकार बढ़ गया है। लीवर का आकार बढ़ जाता है, जितना उसका होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। उससे ज़्यादा वो कितना भी हो, वो पूरी तरह से ठीक होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से रिकवर होगा। लीवर अपने जो उसका आकार होता है उसमें आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, लीवर फैटी भी हो जाता है। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। बहुत सारे भाई समझते हैं फैटी लीवर और लीवर का आकार बढ़ना एक ही है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, तो लीवर का आकार बढ़ गया वो अलग चीज़ है, फैटी है वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों, लीवर का आकार बढ़ क्यों जाता है, सबसे पहले कुछ कॉजेज़ मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, लीवर हमारा भोजन को पचाने का कार्य है, बाइल्स बनाने का कार्य है, जूसेस बनाता है हमारे लिए, खाने के लिए, पचाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करने के लिए। मतलब बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। जो भी जहरीली चीज़ें, विषाक्त पदार्थ या बैक्टीरिया, वायरस है, उससे लड़ता है। इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इम्यून सिस्टम जो हमारी रोगों की लड़ने की जो क्षमता है उसको बरकरार रखता है। रोगों से लड़ने में लीवर हमारी मदद करता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे बॉडी में वायरल, बैक्टीरिया आदि प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। ऐसे में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी आदि हो गए, तो ये चीज़ें हमारे अंदर घुस जाती है। टाइफाइड हो गया, तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हो, ऐसी कंडीशन में लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लीवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और लीवर क्या हो जाता है, अपना आकार बढ़ाने लगता है। तो लीवर का आकार बढ़ जाता है तो लीवर का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इस सिम्टम्स की बात करें उससे पहले और भी बहुत सारे कारण हैं। जो लोग बहुत भर भर के दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, या पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये बाहर की चीज़ें खाते हैं जिसमें रिफाइंड होती है, या जो पैक फूड आते हैं, कई कई दिनों के पड़े रहते हैं वो पैक फूड, उसमें केमिकल डाला जाता है कि उसको बचा के रखे, उसकी उम्र बढ़ाई जाए फूड की, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, गलत लाइफस्टाइल, गलत टाइम पर उठना, गलत टाइम पर सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ये लीवर को बढ़ाने में इनका योगदान होता है। तो लीवर बढ़ गया या लीवर फैटी हो गया, फैटी हो जाता है तो लीवर पे दाने 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 से हो जाते पूरे लीवर पे। तो लीवर अगर बढ़ जाता है तो हमारे भूख मर जाएगी। ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, हमें भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी, खाएंगे तो हमें दस्त लग जाएंगे, बॉडी का रंग पीला पड़ जाता है, पीलिया भी हो जाता है उसमें। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया हो गया तो आरबीसी कम बनेंगे ब्लड में, खून की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की। उसमें प्लेटलेट की कमी भी हो जाती है कई बार, तो प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो घाव नहीं भरेंगे हमारी बॉडी की। तो कुल मिला के हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि हम किसी बीमारी से लड़ ही नहीं सकते। तो अब बात करते हैं दोस्तों, लीवर का पता कैसे करें कि बढ़ गया। देखिए, लीवर जब बढ़ जाता है तो आपकी राइट साइड, जो आपकी पसली होती है, उसमें दर्द होने लगती है, हल्की हल्की दर्द होती है।
बिल्कुल हल्की हल्की दर्द होती है, और वो दर्द चलने फिरने पर कई बार बढ़ती भी है। जब आप दौड़ने की कोशिश करते हैं तब थोड़ी सी बढ़ती भी है, या वैसे भी होती है बैठे बैठे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको भूख ना लगे, आपका हाथों का रंग पीला पड़ने लगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आपके खून में कम आए, प्लेटलेट कम आए, तो आपको लीवर का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जब आप लीवर का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि या तो लीवर फैटी है, उसका आकार बढ़ गया है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में दोस्तों फैटी लीवर या लीवर का आकार बढ़ना, ऐसे में ज़्यादातर कोशिश होते हैं अल्कोहल हो गया या फूड हो गया या इन्फेक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गलत खान पान को छोड़ देना है। जो भी हम पैक फूड खाते हैं उनको बंद कर देना है। हम जो बाहर का रिफाइंड ऑयल या उससे अलग तरह के ऑयल खाते हैं सब्जियों में, उसको बंद कर देना है। सिर्फ सरसों ऑयल का यूज़ करना, वो भी अपने घर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और वो भी थोड़ा सा सब्जी में यूज़ करना है, बाकी यूज़ नहीं करना है। तो एक तो सात्विक खाना आपको खाना है घर का, ठीक है। बाहर की चीज़ें पूरी बंद कर देनी है। दूध से बनी सारी चीज़ें बंद, दूध से जो भी बनता है, दूध और दूध से जितनी भी चीज़ें बनती है सब बंद, ठीक है। बाकी आपके कोई सप्लीमेंट खा रहे हो जिम वगैरह के या जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी कबाड़े बंद कर देने आपको। विटामिन, प्रोटीन, फलाने ढिकड़े सब, ये भी एक बड़ा कारण है इसको बढ़ाने में करता। तो इन सब को बंद कर दीजिए। अच्छा, तो इनको बंद करने से क्या होगा कि आपका जो लीवर है उस पर लोड कम हो जाएगा, जो बढ़ रहा था वो बढ़ना रुक जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब आपको दूसरा कारण हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। अब इन्फेक्शन रहेगा तो लीवर बढ़ता रहेगा। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें बॉडी के अंदर चाहिए बहुत सारे सलादस, जूसेस जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और विटामिन सी ज़्यादा हो। विटामिन सी मिलती है खट्टे फ्रूट में, तो आप खट्टे फ्रूट बढ़ा दीजिए। ऐसा करिए, मौसमी का जूस लेने लग जाइए दिन में 3 गिलास, 3 टाइम मौसमी का जूस शुरू कर दीजिए दिन में 3 टाइम, 3 गिलास, सुबह शाम दोपहर खाली पेट। और आपको क्या करना है, पपीता एक ऐसी चीज़ है जो लीवर के लिए रामबाण होती है। लीवर को ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान होता है पपीता का। तो पपीता खाइए आप, दिन में 2 टाइम तो पपीता खाना ही खाना है। जैसे सुबह आपने जूस पिया, उसके बाद पपीता खा लीजिए। उसके आधा घंटे बाद आपने कितना पपीता खाना है, 300 ग्राम पपीता सुबह खा लीजिए, 300 ग्राम शाम को खा लीजिए। उसके बाद आपको जो खाना फूड आपका घर का वो लेना फिर पपीता खाने के बाद। ऐसे ही दोस्तों, एक दिन पपीता खाया, दूसरे दिन कुछ और फ्रूट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन आप तरबूज ले सकते हैं, सलाद में खीरा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रूट और कच्ची रॉ वेजिटेबल खाओगे या खट्टे फ्रूट खाओगे, जैसे मैंगो हो गया, जो भी खट्टे फ्रूट है उसमें विटामिन सी होता है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और लीवर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो भी गंदगियाँ भरी गई है, वो सब निकल जाएंगी। अब लीवर का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गया, तो लीवर का चाहे लीवर में इन्फेक्शन हो चाहे आपकी बॉडी में हो, दोनों कारण से लीवर जो है बढ़ जाता है। तो क्या करना है, अब जैसे इन्फेक्शन धीरे धीरे दूर होने लगेगा आपके काम करने से, तो जो क्या है, लीवर अपने आकार में आने लगेगा धीरे धीरे करके। ये नहीं एक दिन में आ जाएगा, आने लगेगा। तो आपको ये जो काम है, ये जो मैंने बताया है, खट्टे फ्रूट का जूस, खट्टे फ्रूट खाना, सलाद खाना, ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्ते खाना, हरे पत्तों का जूस निकाल लेना, वो पीना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप 1 महीने तक लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपका लीवर पूरी तरह से ठीक होने लगता है। अगर साथ में अगर आपकी टांगें सलामत है, मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप यंग है, आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, चल सकते हैं चलिए। आपको डेली 3 किलोमीटर कम से कम दौड़ना है। और अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको लंबे कदम लगातार दिन में 5 से 6 किलोमीटर चलना है। सुबह चलिए, शाम चलिए, दोपहर चलिए, जब मन करे जब चलिए। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। दौड़ने से, चलने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका लीवर जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई